फूड प्रोडक्शन और फूड इंटेंसिटी दोनों में तेजी से बढ़ोतरी का श्रेय जाता है हरित क्रांति को। आइए आज के इस वीडियो में हरित क्रांति और उसके प्रभावों को विस्तार से समझते हैं। आजादी के बाद देश को जिस आधारभूत समस्या से जूझना पड़ा वो थी खाद्यान्न और अन्य कृषि उत्पादों की कमी। गोरों की गुलामी से मुक्ति के कुछ समय पहले ही बंगाल ने भीषण अकाल को झेला था, जिसमें 1000-2000 नहीं बल्कि 20 लाख से ज्यादा लोगों की जान गई थी। बहुत जरूरी था कि गुलामी से मुक्त आवाम को पोषण युक्त पेट भर खाद्यान्न मिले, लेकिन कैसे? कृषि के मात्र 10% क्षेत्र में ही सिंचाई सुविधाएं थीं। गेहूं और धान की प्रति हेक्टेयर पैदावार इतनी कम थी कि सन 47 की 30 करोड़ आबादी के लिए खाद्यान्न आपूर्ति करा पाना एक कड़ी चुनौती था। फिर भी समस्या के हल के लिए विचार शुरू हुए और 50 के दशक की पहली 2 पंचवर्षीय योजनाओं में सिंचित क्षेत्र और उर्वरकों के उत्पादन को बढ़ावा देने की कोशिशें शुरू हुई। ये वही समय था जब वैश्विक स्तर पर खाद्यान्न और कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए रिसर्च चल रही थी। इनमें मुख्य रहे प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग, जिन्होंने गेहूं की हाइब्रिड वैरायटी विकसित की। वहीं भारत में हरित क्रांति के जनक बने MS स्वामीनाथन। पहली 2 पंचवर्षीय योजनाओं में सिंचित क्षेत्र और उर्वरकों के उत्पादन को बढ़ाने के बाद भी खाद्यान्न की समस्या ज्यों की त्यों बनी रही। देश में अकाल की स्थिति पैदा होने लगी। तब फोर्ड फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित विशेषज्ञों की एक टीम को आमंत्रित किया गया। इसी टीम की सिफारिशों के आधार पर 60 के दशक में प्रयोग के तौर पर देश के 7 राज्यों के 7 जिलों में एक विकास कार्यक्रम शुरू हुआ, जिसे आगे चलकर औपचारिक तौर पर हरित क्रांति कहा गया। टीम द्वारा शुरू किया गया विकास कार्यक्रम था IADP यानी इंसेंटिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, गहन कृषि जिला कार्यक्रम, जो 1960 से 1963 के बीच चलाया गया, जिसमें सिर्फ 5 फसलें गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा और मक्का शामिल थी। हाई यील्डिंग वैरायटी यानी ज्यादा उपज देने वाली उन्नत किस्म के बीजों को इन 7 राज्यों में लगाया गया। ये प्रयोग सफल हुआ और 1966 के खरीफ सीजन में भारत ने इस नई कृषि रणनीति को अपनाया और 1966-67 में 1.89 मिलियन हेक्टेयर के एक छोटे से क्षेत्र पर HYVP की शुरुआत की गई। इस तरह औपचारिक तौर पर हरित क्रांति का शुभारंभ हुआ। यानी एक वाक्य में कहें तो देश में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए हरित क्रांति के तहत ये एक नई नीति लागू की गई, जिसमें अन्य फसलें उगाने के लिए पारंपरिक बीजों की बजाय उन्नत किस्म के बीजों के प्रयोग या इस्तेमाल को बढ़ावा दिया गया, जिनके लिए पारंपरिक फसलों के मुकाबले ज्यादा पानी, ज्यादा उर्वरक और कीटनाशकों की जरूरत होती थी। अब क्योंकि सरकार उन्नत बीजों की खेती को बढ़ावा दे रही थी, तो सिंचाई के लिए योजनाओं का विस्तार किया गया। उर्वरकों पर अनुदान शुरू हुआ और इस तरह भारत में बम्पर अन्न उत्पादन की शुरुआत हुई। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर बना। साल 1968 में भारत में हरित क्रांति का मुख्य आधार रहे गेहूं का उत्पादन 170 लाख टन रहा, जो उस समय का रिकॉर्ड था और इस तरह भारत दुनिया के सबसे बड़े कृषि उत्पादक के रूप में सबल खड़ा हुआ। बाद के वर्षों में ये उत्पादन और बढ़ा। आइए अब बिंदुवार हरित क्रांति के कुछ ऐसे प्रभावों पर बात करते हैं जिनके कुछ नकारात्मक असर भी हुए, जिन्हें एक वाक्य में समझें तो हरित क्रांति ने गरीब को और गरीब और अमीर को और अमीर बनाया, यानी अमीर गरीब के बीच की लकीर खाई बनी। अच्छे प्रभावों में खेती में ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, ट्यूबवेल, पंप आदि का प्रयोग आम हो गया। तकनीकों के प्रयोग से कृषि का स्तर बढ़ा।
समय की बचत और कम मेहनत में ज्यादा उत्पादन मिला। मशीनीकरण से उत्पादन बढ़ा तो ग्रामीण इलाकों में रोजगार के नए अवसर खुले। उन्नत बीजों, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों का बाजार भी विस्तार पाने लगा। इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ। सड़क, सिंचाई, बिजली के साथ साथ अनाज मंडी और भंडारण केंद्र विकास पाने लगे। सबसे अच्छी चीज, फसलों के लिए एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य की शुरुआत हुई। कृषि के लिए लोन सब्सिडी शुरू हुई तो किसान नई कृषि तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित हुए। अब सिर्फ कृषि ही आजीविका का एकमात्र साधन नहीं रही, बल्कि कृषि एक ऐसा विशाल वृक्ष बनकर उभरी जिसकी विभिन्न शाखाएं ग्रामीण समाज के लिए आय के विभिन्न विकल्प दे रही थी। जाहिर सी बात है, इस विकास ने किसान ग्रामीण के रहन सहन, विचारों को भी प्रभावित किया। आय बढ़ने से सामाजिक और शैक्षणिक विकास तो हुआ ही, रूरल सोसाइटी मार्केट ओरिएंटेड हुई। इसके अलावा कई ऐसी पारंपरिक प्रथाओं जैसे जजमानी, वस्तु विनिमय आदि की समाप्ति का श्रेय भी हरित क्रांति को ही जाता है। तमाम अच्छाइयों के बीच हरित क्रांति के चलते ग्रामीण समाज परिवेश में आए उन प्रभावों को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता जिन्होंने नकारात्मक प्रभाव डाले। जैसे एक वक्त के बाद किसान खेती में रसायनों और उर्वरकों के इस्तेमाल के लिए अंधाधुंधी पर आमादा हुआ। नतीजा आज हम सब देख रहे हैं। उन्नत बीजों के भरमार इस्तेमाल ने धीरे धीरे पारंपरिक बीजों के अस्तित्व को ही प्रभावित करना शुरू किया। ज्यादा उपज की होड़ में फसली चक्र को किसान ने ऐसा बिसारा कि खेत की मिट्टी पहले से उपजाऊ बमुश्किल मिलती है। अमीर गरीब का अंतर, इस क्रांति से छोटे व सीमांत किसानों की बजाय बड़े किसान ज्यादा लाभान्वित हुए, क्योंकि छोटे किसान उस लागत को वहन नहीं कर सकते थे जो नई तकनीकों पर लगाई जानी थी, तो फायदा बड़े और अमीर किसानों ने लिया। इस तरह अमीर किसान और अमीर और गरीब किसान और गरीब हुआ, तो ये अमीर और गरीब की लकीर एक गहरी खाई बनी। अमीरी बढ़ी तो कई लोग बुरी आदतों जैसे नशा, शराब का शिकार हुए और सबसे गहरा असर हुआ महिलाओं के जीवन पर। खेती में बढ़ते मशीनी युग ने न सिर्फ कृषि में महिलाओं की भूमिका बदली, बल्कि उनकी आजादी को भी सीमित किया। एक सबसे बड़ी बात, कई साल तक गेहूं तक सीमित रही हरित क्रांति का लाभ ज्यादातर गेहूं उगाने वाले क्षेत्रों को ही मिला। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।